प्रिय दर्शकों नमस्कार। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कौन से ग्रह किस राशि में परमोच्च के होते हैं और किस राशि में परम नीच के होते हैं। तो जैसे आपको सभी को पता ही है, आप अगर पुराने वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता ही होगा कि आपका यहाँ ये कुंडली का इस प्रकार निर्धारण करते हैं। एक्सटर्नल लाइन खींच लेते हैं और फिर अगल बगल ये यहाँ पर लाइन खींच लेते हैं। उसके बाद एक सीधी लाइन, एक मिनट, यहाँ से इसको एक सीधी लाइन यहाँ से खींच लेते हैं, इसको लाइन यहाँ पर मिला देते हैं। उसके बाद इनको सेंटर मिला देते हैं। हर बार मैं ये बताने का प्रयास करता हूँ जिससे कि जब तक आप ये समझ नहीं पाएंगे तो बाकी चीज़ें बनाने में समस्या आएगी। तो यहाँ मिला लीजिए इसे। उसके बाद सेंटर सेंटर में यहाँ पर मिला लीजिए। इससे आपके जो है 12 भाव यहाँ पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर 1, 2 और ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अब इन भावों को क्या कहते हैं ये भी हमने देख लिया। इन भावों से जो काल पुरुष का यहाँ पर ये अंग है, तो इन भावों में कौन सी चीज़ें कहाँ पर होती है, कि हमारा मस्तक कहाँ पर होता है, हमारा जो है हमारा हाथ पैर मुख, तो ये सारा चीज़ें हमने यहाँ पर देख लिया है। अब आप देखने वाले हैं आने इसके आगे कि हम हमारे जो ग्रह होते हैं वो किस राशि में परमोच्च होते हैं और किस राशि में आपके परम नीच के होते हैं। तो इनको देखना है, क्योंकि जब आप इन सारी चीज़ों को पता रहेगा तभी आप अपनी कुंडली में या किसी दूसरी कुंडली में अगर आप देख रहे हैं तो ये सारी चीज़ें सटीक जो है आप समझ सकते हैं। भविष्यवाणी अगर नहीं करते हैं तो आप खुद की ही देखना चाहते हैं, मेरी तरह अगर आप खुद की ही देखना चाहते हैं तब भी आप यहाँ पर इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। मैं तो बाकी चीज़ें यहाँ पर जैसे पता है तो काफ़ी चीज़ों का अनुभव भी करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, लेकिन अगर आप अपनी ही देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। चलिए चलते हैं और यहाँ पर दिखा एक चार्ट के साथ आपको इसके अवगत कराते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चीज़ें जो यहाँ पर आपको दी गई है, यहाँ पर इस लाइन में, यहाँ पर आप देखेंगे इस लाइन में ये परमोच्च अवस्था है। उसके बाद ये आपके ग्रह हैं और ये यहाँ पर आपके परम नीच की अवस्था है। तो ग्रहों का जो है, ग्रहों के उच्च उच्च व नीच की अवस्था कहाँ पर होती है। तो ये आपका हो गया यहाँ पर, ये आपका यहाँ पर हो गया, तो ये हो गई आपकी, यहाँ पर ये हो गया परमोच्च। अब देखिए सूर्य जो हमारे, आप सभी को पता है सूर्य क्या है, आत्मा कारक है और ग्रहों के राजा भी है। तो ये यहाँ पर सूर्य मेष राशि में 10 अंश पर परमोच्च की अवस्था में होते हैं और तुला राशि में यानी 10 अंश पर ही ये परम नीच की अवस्था में होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जहाँ पर फर्स्ट मेष राशि यानी पहली राशि, तो पहली राशि के सामने अगर पहली राशि आप गिनती करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो सातवीं राशि यानी तुला, तुला राशि जस्ट सामने होती है। तो जिस ग्रह, जिस राशि में जो भी ग्रह परमोच्च का होता है उसी अंश पर वो अपने अपोजिट राशि में वहीं पर वो परम नीच का होता है। और ये सब चीज़ें कैसे है, ये आगे हम वीडियो में जैसे जैसे चलते रहेंगे वो सारी चीज़ें अपडेट होती रहेंगी। अब उसके बाद चंद्रमा है, तो चंद्रमा आपके वृषभ राशि में 3 अंश पर ही परमोच्च होते हैं और वृश्चिक राशि में ये 3 अंश पर ही परम नीच के होते हैं। अब बात करते हैं जब मंगल की, तो मंगल देव हमारे मकर राशि में, ये जो कि शनिदेव की राशि है, तो वहाँ पर ये जो है मंगल उच्च को होते हैं 28 अंश पर। और कर्क राशि में चंद्रमा की राशि में ही ये आपके 28 अंश पर ही ये परम नीच के होते हैं। बुध को, बुध जो है अपनी ही राशि कन्या, कन्या राशि इनकी खुद स्वयं की राशि है, इस राशि में ये उच्च के होते हैं कितने, 15 डिग्री पर। और मीन राशि में ये नीच के होते हैं, ये गुरुदेव की राशि में जो है नीच के होते हैं। क्यों होते हैं, आने वाले वीडियोस में ये सारी चीज़ें हम लोग विस्तार से थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझते चलेंगे कि बुध यहाँ पर क्यों गुरु की राशि में होते हैं, मंगल मकर राशि में क्यों, जबकि ये दोनों अपना जो ग्रह मैत्री में होते हैं नैसर्गिक शत्रु ग्रह हैं मंगल और शनि, लेकिन इनकी राशि में ही क्यों ये उच्च के होते हैं। अब कर्क राशि में 5 डिग्री पर गुरु उच्च के होते हैं और मकर राशि में शनिदेव की राशि में 5 डिग्री पर ये
परम नीच की अवस्था में होते हैं। शुक्र शुक्र 27 डिग्री मीन राशि, ये गुरुदेव की राशि है। शुक्र वहाँ पर परमोच्च होते हैं। ये भी नैसर्गिक शत्रु हैं, यानी कि ये नैसर्गिक शत्रु हैं, लेकिन अपने शत्रु की ही राशि में ये उच्च के होते हैं। और कन्या राशि, ये बुध की राशि में ये परम नीच के होते हैं, और डिग्री उनकी वही 27 अंश की अवस्था में ही ये परम नीच के होते हैं। शनिदेव तुला राशि, ये इनके मित्र, आप समझिए कि ये उनकी राशि है, आपकी शुक्र की राशि है, और उसमें 20 डिग्री पर ये परमोच्च होते हैं। और मेष राशि में ही ये 20 डिग्री पर, तुला राशि में ये परमोच्च होते हैं, और मेष राशि यानी मंगल की राशि में ये परम नीच होते हैं। मंगल शनि की राशि में परमोच्च होते हैं, और शनि मेष की राशि में परम नीच की अवस्था में होते हैं। उसके बाद आते हैं राहु की, तो राहु मिथुन राशि में 15 अंश पर जो है परमोच्च होते हैं, और क्या कहते हैं धनु राशि में 15 अंश पर परम नीच होते हैं। थोड़ा सा ये इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ, तो यहाँ पर ये चीज़ें देख सकते हैं। ये फिर से मैं इसको एक बार बना देता हूँ ग्रह के चक्र को, यहाँ पर इसी, जिससे हाँ देखने में समस्या न हो। तो राहु मिथुन राशि में आपके परमोच्च होते हैं 15 डिग्री पर, और धनु राशि में आपके परम नीच होते हैं। राहु को ये भी बताया जाता है कि वृषभ राशि में ये जो है उच्च के होते हैं, और आपका वृषभ के बाद वृश्चिक राशि में ये परम नीच के होते हैं। दोनों जगह पे मान्यताएं हैं, दोनों जगह माने जाते हैं ऋषियों के मत के अनुसार जो है, तो ये माने जाते हैं, तो वहाँ भी ये होते हैं, लेकिन अधिकतर चर्चा जो मिलती है यहाँ पर मिलती है। उसके बाद केतु का है, तो केतु देखिए इनके सामने ही रहते हैं, तो ये धनु राशि में आपके 15 पर ही परमोच्च होते हैं, और मिथुन राशि में 15 अंश पर ही परमोच्च रहते हैं। अब यहाँ पर अगर बात कर ली जाए, क्योंकि राहु और केतु, ये राहु जो है बुध की राशि को ही अपनी राशि मानते, बुध की राशि को ही अपनी राशि मानते, इसलिए यहाँ पर मिथुन राशि पर ये जो है परमोच्च होते हैं, और उसके बाद धनु राशि में ये परम नीच होते हैं, क्योंकि ग्रह जबकि इनको दृष्टि जो है गुरुवत ही प्राप्त है। और वृषभ की माने तो वृषभ में अपने परमोच्च होते हैं, और वृश्चिक में परम नीच होते हैं। तो केतु इसके उल्टे, वृश्चिक में वो परमोच्च होते हैं, और वृषभ में वो जो है परम नीच की अवस्था में होते हैं। तो इस प्रकार से आप इन राशियों का कौन से ग्रह किस राशि में परमोच्च के होते हैं और किस राशि में परम नीच के होते हैं, तो इन चीज़ों का जितने भी ये बेसिक नॉलेज मतलब जानकारी है ये ज्योतिष के क्षेत्र में, इन सब चीज़ों को जानना जो है अनिवार्य होता है। क्योंकि जैसे जैसे आप यहाँ देखिए, इन चीज़ों को समझिए, अगर आप नए हैं तो आप इस सब चीज़ों के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, तो कोई बताने की आवश्यकता नहीं, इन सब चीज़ों को आप भली प्रकार से समझ रहे होंगे। लेकिन अगर आप नए हैं, उसके बाद और कहीं भी अगर वीडियोस देखते हैं, तो आपको इन सब वीडियो के माध्यम से आपको और भी अच्छी तरह से उन चीज़ों को समझने में, देखने में, पकड़ने में बहुत आसानी होगी कि कौन से ग्रह यहाँ पर उच्च राशि को देख रहे हैं, कौन से राशि बैठ के आपका, कि कर्क राशि में गुरुदेव बैठे हुए हैं, उच्च राशि में हैं, तो यहाँ पर जैसे बताया जाता है कि कुंडली में गुरु अगर उच्च राशि में बैठे हुए हैं तो कोई भी चीज़ अलग नहीं है। अगर उस नवमांश में भी अगर उच्च में बैठे हैं तो तब भी वो अच्छा रिजल्ट करते हैं। तो इन सब चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा ज्योतिष शास्त्र में राशियों का उच्च ग्रह, नीच के ग्रह, अब उच्च के ग्रह और नीच के ग्रह, उच्च के ग्रह भी बली होते हैं और नीच के ग्रह भी बली होते हैं। आप जो है उच्च के ग्रह अगर 1-2 ग्रह उच्च के हैं और तो भी वो बली हैं, अगर कहीं किसी कुंडली में 2-3 ग्रह नीच के भी हैं तब भी वो बली होते हैं। इसके बहुत से कारण हैं, बहुत से चीज़ें हैं, आगे आगे धीरे धीरे मिलेगा। लेकिन इस वीडियो के अंदर इतना ही कि ग्रह कहाँ उच्च के होते हैं और कहाँ पर नीच के अवस्था में होते हैं। तो ये था यहाँ पर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो जानकारी को शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना सहयोग प्रदान करें। मैं ऐसे ही इससे संबंधित जो भी छोटी छोटी जानकारी होगी मैं इसके साथ लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।